पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी पार्टी के सदस्यों से कहा है कि अगर जेल में उनके साथ कोई भी अनहोनी होती है तो उसके जिम्मेदार सेनाध्यक्ष फील्ड मार्शल आसिम मुनीर होंगे। इमरान खान ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि हाल के दिनों में जेल में मेरे साथ होने वाले कठोर व्यवहार और बढ़ गए हैं। यही रवैया मेरी पत्नी बुशरा बीबी के खिलाफ भी अपनाया जा रहा है, यहां तक कि उनकी कोठरी का टीवी भी बंद कर दिया गया है। हम दोनों के सभी बुनियादी अधिकार, चाहे वो मानवीय हों या कानूनी, उन्हें निलंबित कर दिया गया है। इमरान खान ने कहा कि इसके लिए जवाबदेही होनी चाहिए। इमरान खान ने पाकिस्तान की जनता के लिए संदेश दिया है कि किसी भी हालत में दमनकारी व्यवस्था के आगे न झुकें। इमरान खान ने कहा कि बातचीत का समय बीत चुका है, अब देशव्यापी विरोध का समय है। क्रिकेटर से नेता बने 72 साल के इमरान खान कई मामलों में अगस्त 2023 से ही पाकिस्तान की जेल में बंद हैं। खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई शहबाज सरकार और सेना पर दबाव बनाने के लिए बड़ा कदम उठाने वाली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई के लिए 5 अगस्त से पूरे देश में एक बड़े अभियान की तैयारी भी कर रही है, जिसकी रूपरेखा अभी तैयार की जा रही है और जिसका ट्रेलर अभी पिछले दिनों भी देखने को मिला था, जब पीटीआई के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे थे और सरकार और सेना के खिलाफ एक तरीके से मोर्चा खोल दिया था। तो इमरान खान ने एक बार फिर से अपने ऊपर ज्यादतियों का जिक्र किया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अगर जेल में मुझे कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार आसिम मुनीर होंगे। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। इमरान खान ने बताया है सोशल मीडिया के जरिए कि जेल में मेरे साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है, अमानवीय बर्ताव किया जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि न सिर्फ मेरे साथ बल्कि मेरी पत्नी बुशरा बीबी के साथ भी बेहद कठोर और सख्त रवैया अपनाया जा रहा है। अब उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि बातचीत का समय बीत चुका है, अब देशव्यापी विरोध का समय है। दरअसल आप ये समझिए कि सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इमरान खान ने यह तो बताया ही है कि अगर मुझे जेल में कुछ होता है तो फिर इसके लिए सीधे तौर पर आसिम मुनीर जिम्मेदार होंगे, लेकिन साथ ही साथ अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से आह्वान भी किया है। दरअसल 5 अगस्त से इमरान खान की पार्टी पीटीआई एक बड़ा आंदोलन लॉन्च करने जा रही है सरकार और सेना के खिलाफ। और इस सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इमरान खान ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए एक मैसेज भेजा है और साथ ही यह भी बता दिया है कि अब किसी भी तरह से बातचीत सरकार और सेना के साथ नहीं हो सकती है और अब सीधा आंदोलन का वक्त आ गया है। तो पाकिस्तान में एक बार फिर से आप समझ लीजिए कि जो सिचुएशन है वो बड़ी गंभीर होने वाली है। आपको याद होगा इमरान खान की जब गिरफ्तारी हुई थी उस दौरान कितना जबरदस्त बवाल मचा था। उस दौरान हजारों लाखों की संख्या में पीटीआई के कार्यकर्ता सड़कों पर आ गए थे और पुलिस और सेना के साथ उनका सीधा टकराव देखने को मिला था। तो क्या आने वाले दिनों में वही 2023 वाला टकराव एक बार फिर से पाकिस्तान की सड़कों में आम होगा? ये इस वक्त एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। इमरान खान ने सीधे तौर पर कहा है कि अगर मुझे जेल में कुछ भी होता है तो इसके लिए सीधी जिम्मेदारी आसिम मुनीर की होगी, क्योंकि आसिम मुनीर और उनकी सरकार, उनकी सेना मुझे जेल में मारना चाहती है। जेल में मेरे साथ बुरा व्यवहार हो रहा है। जेल में मेरे साथ होने वाला जो व्यवहार है वो हर गुजरते दिन के साथ सख्त, कठोर और अमानवीय होता जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनकी पत्नी बुशरा बीबी के खिलाफ भी कठोर रवैया अपना रही है जो जेल प्रशासन है। बुशरा बीबी के कोठरी का टीवी बंद कर दिया। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम दोनों के सभी बुनियादी अधिकार, जो एक इंसान के जरूरी और बेसिक अधिकार होते हैं, उन्हें भी जेल में निलंबित कर दिया गया है। उनको कोई भी किसी भी तरह की स्वतंत्रता नहीं है। एक कर्नल और जेल अधीक्षक मुनीर के आदेश पर कार्रवाई कर रहे हैं, मेरे पीछे पड़े हैं, मेरी बीवी के पीछे पड़े हैं। मैं अपनी पूरी जिंदगी जेल में बिताने को तैयार हूं, लेकिन हम बातचीत नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अत्याचार और दमन के आगे झुकने का सवाल ही नहीं उठता है। किसी भी हालत में दमनकारी व्यवस्था के आगे ना झुकें, यह आह्वान उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी किया है। साथ ही यह भी कह दिया है कि बातचीत का समय अब बीत चुका है, अब देशव्यापी विरोध का समय है। यानी कि एक मैसेज उन्होंने दिया है, क्योंकि इस तरह की खबरें आ रही थी कि एक मैसेज उनको सेना प्रमुख की तरफ से भिजवाया गया था इमरान खान को कि आप हमसे डील कर लीजिए, जो अपनी जिद है उनको छोड़ दीजिए, तो आपके साथ कुछ नरमियां बरती जा सकती हैं और हो सकता है कि आने वाले वक्त में आपकी रिहाई भी हो जाए। लेकिन इस मैसेज के जरिए इमरान खान ने इस चीज को क्लियर कर दिया है कि किसी भी तरह की कोई बातचीत सेना और सरकार के साथ हम नहीं करेंगे और वो कह रहे हैं कि आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। यानी कि इमरान खान को उम्मीद है कि अभी भी आंदोलन के जरिए वो जेल से बाहर आ सकते हैं, एक बड़ा मूवमेंट वो खड़ा कर सकते हैं। मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी साहब जुड़ गए हैं। कर्नल त्यागी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। और ये जो
तेवर है, ये जो रवैया है इस वक्त इमरान खान का, बिल्कुल कहते हैं ना कि 1 to 1 है, सरकार सेना एक तरफ, इमरान एक तरफ, और वो कह रहे हैं बातचीत नहीं, अब सिर्फ रण होगा, अब लड़ाई होगी, अब आंदोलन होगा। क्या इस आंदोलन का कुछ आउटकम होगा जिसके लिए इमरान ये कह रहे हैं, या ये प्रेशर टैक्टिक्स है? देखिए, ये वाला आंदोलन यकीनन पुराने वाले आंदोलन से बड़ा होगा। जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था, आपको ध्यान होगा कि जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था तो स्थिति ये हो गई थी कि उनके एक कोर कमांडर के घर में जा घुसे थे लोग, रावलपिंडी में उनके हेडक्वार्टर में जा घुसे थे लोग, और वायलेंस हुई थी। और इस बार ये उससे ज्यादा बड़ा होगा। उसका कारण ये है, दो कारण है उसकी। पहला तो ये कि इमरान खान ने ये कह दिया कि अगर मुझे जेल में कुछ हो जाता है तो सीधे सीधे उसका जिम्मेदार आसिफ मुनीर होगा, जनरल मुनीर होगा। एक बात। दूसरी बात, एक छुपी हुई बात जो उन्होंने कही है, उन्होंने ये कहा है कि 5 अगस्त को जिस रोज मेरे 2 साल इम्प्रिजनमेंट के पूरे हो रहे हैं, उस रोज के आंदोलन में पीटीआई का कोई भी मेंबर, जो पीटीआई का मेंबर है, अगर वो 5 अगस्त के आंदोलन में भाग नहीं लेता है तो मैं वापस आने के बाद उसके खिलाफ एक्शन लूंगा या मैं इसका संज्ञान लूंगा। यानी उन्होंने ये कह दिया कि पीटीआई के तमाम मेंबर, इट इज नॉट मेजोरिटी, तमाम मेंबर्स उसमें भाग लें। और फिर खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने ये कहा कि भाई 5 अगस्त तो बिगनिंग है, इसके बाद 90 दिन तक एक फाइनल फिनिश की जाएगी। मीन्स ये आंदोलन पहले के मुकाबले ज्यादा व्यापी होगा। किस लिए? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि मेरे और मेरी बीवी बुशरा के मानवीय अधिकार और कानूनन अधिकार दोनों ही सस्पेंड कर दिए गए हैं। जैसा आपने बताया कि टीवी वगैरह भी हटा दिया गया है। लेकिन ये जनरल मुनीर के लिए केवल एक पॉइंट ऑफ डेंजर नहीं है। देयर आर मेनी अदर डेंजर्स विच जनरल मुनीर इज फेसिंग नाउ। पहली बात तो ये है कि पीटीआई इज ए पॉपुलर पार्टी। अब जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग हैं, अगर उनको छोड़ भी दिया जाए एक तरफ, तो जो पाकिस्तान में बचे हुए लोग हैं वो भी जनरल मुनीर के खिलाफ है, क्योंकि उनको ये लगता है कि पहलगाम का जो षड्यंत्र है वो जनरल मुनीर ने ही रचा था। उनको ये भी लगता है कि ये वही जनरल है जो हमारी अस्मिता को बेच आया है डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में। और उनको ये भी लगता है कि ये वही जनरल है जिसने ईरान के साथ हमारी दूरियां बढ़ा दी हैं, जो हमारा दोस्त हुआ करता था, उस ईरान के खिलाफ ये प्रॉमिस कराया है अमेरिका में कि हम अपने मिलिट्री बेस भी देंगे। और उनको ये भी लगता है कि पाकिस्तान की जमीन को, जिसको उसने चाइना को दे दिया एक्सप्लॉइट करने के लिए, खुद भी करता रहा, और अब ये जनरल प्रपोजल दे आया है अमेरिका को कि आप भी आइए और बलूचिस्तान के अंदर जो हमारे रिच मिनरल्स हैं उनको खनन कीजिए, उनको बाहर निकालिए। ये एक बात हो गई। अब इसके साथ साथ एक क्वेड ऑफ टेरर, जैसे क्वेड ऑफ नेशंस है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और इंडिया अगेंस्ट टू कंटेन चाइना, ऐसे आज पाकिस्तान एक क्वेड ऑफ टेरर फेस कर रहा है।